बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीएमपी के लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ी थी राउट फिल्टरिंग। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट पढ़ ली थी। आज हम लोग क्या पढ़ते? प्रीफिक्स लिस्ट। प्रीफिक्स लिस्ट है क्या? प्रीफिक्स लिस्ट से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं, एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट करता क्या है? एक्सेस लिस्ट हमारे पास पैकेट फिल्टरिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं? एसीएल। एसीएल करता है पैकेट फिल्टरिंग। साथ आप ये कह सकते हो ट्रैफिक फिल्टरिंग भी कह सकते हो। ट्रैफिक फिल्टरिंग करता है कौन? एसीएल। और हमारे पास इस वक्त है प्रीफिक्स लिस्ट। प्रीफिक्स लिस्ट करता क्या है? राउट फिल्टरिंग कर लेते हैं। क्या करता है? राउट को फिल्टर कर लेते हैं हमें। एसीएल हमारे पास क्या होती है? एक स्टैंडर्ड होती है और एक एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड में होता क्या है? सोर्स। ठीक है, सोर्स के ऊपर हम लोग जाके काम करते हैं। सोर्स कोई भी सबनेट हो, नेटवर्क को, इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और एक्सटेंडेड में हमारे पास सोर्स डेस्टिनेशन दोनों के ऊपर काम कर लेते हैं। साथ ही किसी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करना हो, किसी पोर्ट नंबर के ऊपर काम करना हो, किसी सर्विस को ब्लॉक करना हो। मगर इससे यहाँ पे प्रीफिक्स लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं? सेम उसी तरह जैसे आपके पास एसीएल में स्टैंडर्ड है, यहाँ भी आप सोर्स के ऊपर काम करते हो। कोई भी आप ट्रैफिक के पास, कोई भी राउटर के पास आप उसे ब्लॉक करना चाहते हो। मैं सोर्स को किसी से ब्लॉक करना चाहता हूँ, डिनाई करना चाहता हूँ। साथ ही यहाँ पे स्लैश वैल्यू, इसे सबनेटिंग हम लोग पढ़ते थे। क्लासफुल क्लासेस आईपी एड्रेसेस। क्लासफुल एड्रेसेस हमारे पास /8 क्लास ए की आईपी एड्रेसेस थी, /16 क्लास बी की आईपी एड्रेसेस थी, /24 क्लास सी की आईपी एड्रेसेस थी। जब आप /9 करते थे, /10 तो मतलब सबनेटिंग स्टार्ट हो जाती थी, क्लस्टर्स आईपी एड्रेसेस होती थी। तो यहाँ पे आप स्लैश वैल्यू के ऊपर काम करते हो। यहाँ पे स्लैश वैल्यू के ऊपर आप जाके काम कर लेते हो प्रीफिक्स में। तो आते हैं स्लाइड की तरफ। यूजिंग आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, द OS IP prefix is another tool for matching routes। सेम एसीएल की तरह काम कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की तरह। फिर क्या है? मैच टू कंपोनेंट्स ऑफ एन आईपी राउट। इसमें क्या होगा? द राउट प्रीफिक्स सबनेट के ऊपर आप काम करोगे, और द प्रीफिक्स लेंथ सबनेट मास्क के ऊपर अपने काम करना है, जो मैंने स्लैश वैल्यू की बात की। यहाँ पे क्या है? द कमांड देन सेट इधर डिनाई और फॉर्मेट एक्शन। या तो डिनाई होगी या क्या होगी? परमिट होगी। कोई भी यहाँ पे के पास राउट हो, फॉर ईच मैच प्रीफिक्स लेंथ, उसको मैच करना होगा, उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल इसके, यहाँ पे किसके? प्रीफिक्स लिस्ट के। एसीएल में ये चीज़ चेंज है और प्रीफिक्स लिस्ट में ये चीज़ किसी और तरीके से यहाँ पे दी गई है। कोई एड्रेस है मेरे पास 10.0.0.0/8, मतलब ये क्लास ए की एक आईपी एड्रेस है मेरे पास। आपको अगर ये एड्रेस ब्लॉक करना हो, ठीक है, तो इसमें अगर कोई यहाँ पे मैच केस आपने देखना हो, तो आप इस तरह से टाइप नहीं करोगे, एसीएल की तरह नहीं है। एसीएल में हम लोग वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ करते थे। वाइल्ड कार्ड मास्क बेसिकली यूज़ होती है कहाँ पे? एसीएल में। उसके बाद हम लोग इसको ओएसपीएफ में भी जाके यूज़ करते हैं। ऑप्शनल EIGRP में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने इसको यूज़ करना हो, आप कह रहे हो कि यार मैंने यहाँ पे 10.0.0.0/8, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे GE जो मेरे पास आ रही इक्वल टू या ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन 9। /9 से जो भी राउट मेरे पास आ रहे हैं, /9 तक तो सही है, /10 11 12 इससे अबाउट जितने भी आ रहे हैं सबको आप जाके ब्लॉक कर लें। मैं डिनाई करना चाहता हूँ इन्हें। अगर कोई और चेक आपने दी है, कोई कमांड दी यहाँ पे, इसकी कमांड अप्लाई होगी कहाँ पे? इम्प्लीमेंट होगी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर। आईपी प्रीफिक्स लिस्ट
कोई नेम दे दें आप इसको, ठीक, नेम देते हैं यहाँ पे या कोई नंबर देते हैं, नेम यहाँ पे CCM टाइप कर लेता हूँ, ठीक। और इसके बाद क्या करें, मैंने डिनाई करनी है। क्या डिनाई करनी है, मैं डिनाई करना चाहता हूँ कि 10.0.0.0/8 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 लेस देन, ये जो एली मेरे पास आ रही है लेस देन, मतलब आपको ये है कि /24 से जितने भी अभी नीचे हो, हमें /23 हो, /22 हो, ये नहीं, /25 से लेकर /30 तक या 32 तक, इसे इंक्लूड नहीं करें, सिर्फ आप देख /24 के ऊपर मैंने काम करना है, इसको मैंने ब्लॉक कर लेना है। ये एड्रेस डिनाई के बाद टाइप कर ले, इसके जितने भी सबनेट्स होंगे सारे ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आप ये करना हो कि मुझे /28 से के इक्वल या उसके नीचे जितने स्लैश वैल्यू की मेरे पास सबनेट्स आ रहे हैं, इन सबको ब्लॉक कर सकते हो। अब लास्ट में एक चेक आप दोगे, जैसे इस सेल में, इसमें आप क्या करते थे, सबसे पहले आप डिनाई की कुछ वहाँ पे चेक्स दे देते थे, राउट वहाँ पे डिफाइन कर देते थे, लास्ट में आप कहते थे कि अदर जितने भी नेटवर्क्स हो मेरे पास, बाकी जितने भी नेटवर्क्स हो सारे परमिट होने चाहिए। ऐसे आप क्या करते, IP एक्सेस लिस्ट जगह परमिट कर देते थे। आपके पास स्टैंडर्ड में क्या होता था, एनी सिर्फ सोर्स, बट इन केस आप एक्सटेंडेड आप क्या करते थे, IP एक्सेस लिस्ट परमिट एनी नहीं करते थे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन बाकी लोग जितने भी सारे आपके पास परमिट होने चाहिए। अब अगर मैंने डिनाई यहाँ पे कर ली, ठीक है, मैंने इसे डिनाई कर ली, इसे डिनाई कर ली, लास्ट में सबको परमिट तो करना है मैंने, परमिट में ये एड्रेस ना दे, ये हमारे पास इन केस IPv4 डिफ़ॉल्ट एड्रेस इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट एड्रेस इन्हें कहते हैं। अब आपको अगर ये चीज़ परमिट करना हो, इन केस आप प्रीफिक्स लिस्ट, तो आपको 0.0.0.0 कोई से भी एड्रेस हो, /0 मीन्स इसकी सबनेट मास्क कोई भी सबनेट मास्क हो, लेकिन यहाँ पे <32 लिखे, ये एड्रेस अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो सारे अलाउ हो जाएंगे। आपको प्रीफिक्स लिस्ट में ये एड्रेस देनी पड़ेगी, प्रीफिक्स लिस्ट में कोई खास होनी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो किसके ऊपर, राउटिंग प्रोटोकॉल में जाके इम्प्लीमेंट करोगे इसको, कि किस इंटरफेस से आ रहे जा रहे। मेरे पास एक राउटर ये है, एक राउटर यहाँ पे, बल्कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक राउटर यहाँ पे हुआ, एक राउटर यहाँ पे हो मेरे पास, एक राउटर यहाँ पे हो मेरे पास, यहाँ के जितने भी राउट से मैं इसको ब्लॉक करना चाहता हूँ, 13.0.0.0/24, 13.0.1.0/24, 13.0.2.0/24, इसे मैं, ये मेरे पास राउटर 3 है, राउटर 2 है, राउटर 1 है, मैं इस राउट को ब्लॉक करना चाहता हूँ, किसके लिए, राउटर 2 के लिए, कि राउटिंग के यही राउट्स मेरे पास राउटर 2 के राउटिंग टेबल में इंटर ना हो। जो कमांड मैंने बताई तो वो कमांड आप लोग लगा ले, मगर इस इंटरफेस की मैं बात करना चाहता हूँ। समझिए ये इंटरफेस मेरे पास सीरियल 0/1 है, तो ये जो ट्रैफिक यहाँ से जा रही है, ये तो मेरे पास आउटगोइंग हो गई, अगर वहाँ से आ रही तो मेरे पास इनकमिंग राउट्स हो गई, ऐसे है नहीं। तो जब ये राउट्स मेरे पास जा रहे यहाँ से, समझो मैंने यहाँ पे रिप मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की है, रिप वर्जन 2 मैंने यहाँ पे क्या की, कॉन्फ़िगर किए, तो मुझे जाना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, राउटर रिप वर्जन 2 है, तो सारे कमांड मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट मुझे लिखनी पड़ेगी, आगे से प्रीफिक्स नेम जो भी मैंने दिया था, CCI दी थी, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पे, आउट से पहले डिनाई कर लूँ, परमिट कर लूँ, क्या कर लूँ इसे, तो ब्लॉक करनी है, इसे डिनाई करती है, कहाँ पे आउट होगी तो आउट लिखना है यहाँ पे, और सीरियल 0/1, देन यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगी, प्रीफिक्स लिस्ट। और इसे भी हमें देख लेते हैं, ये क्या है प्रीफिक्स लिस्ट। इन बीजीपी एक्सेस लिस्ट आर यूज फॉर ट्रैफिक फिल्टरिंग एंड प्रीफिक्स लिस्ट इज यूज फॉर राउट फिल्टरिंग। आप ये चीज़ आप जाके एसीएल के ऊपर भी जाके कर सकते हो, एसीएल पे सेम ये कमांड आप परफॉर्म कर सकते हो। मगर बात यहाँ पे आ गई स्लैश नोटेशन की, मैंने बात कर ली, प्रीफिक्स लेंथ की बात कर ली। अगर ये फिक्स ना हो, /8 ना हो, /16 ना हो, /24 ना हो, फिर क्या करोगे, फिर राउट फिल्टरिंग करनी पड़ेगी। तो राउट फिल्टरिंग हमारे पास होती है प्रीफिक्स लिस्ट के अंदर। सेम ही राउट मेरे पास एक है, क्या है, एक्सेस इज 10 डिनाई 10.1.0.0, इसकी वाइल्ड कार्ड मास्क में लगाइए। यही चीज़ आप आईपी प्रीफिक्स लिस्ट के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हो। मगर साथ इशू ये आ रहा है यहाँ पे क्या मेरे पास एक एग्जांपल है। अगर मेरे पास 2 राउट्स हो, ठीक है, कौन से यहाँ पे 28.119.16.0/24 एंड 28.119.16.0/23। एसीएल के ऊपर अगर ये चीज़ आप जाके परफॉर्म करोगे तो वो ये कर सकेगा, मगर इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। ये चीज़ परफॉर्म करनी हो तो आपको ये चीज़ कहाँ पे करनी, प्रीफिक्स लिस्ट के ऊपर। इसकी कमांड ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, आप जाके कोई नाम यहाँ पे असाइन कर लेते हो, डिनाई कर ली इसे राउट को, लास्ट में से परमिट कर लेते हो। जिसमें सबनेट आपने यहाँ पे डिनाई कर ली, लास्ट में से क्या करें, परमिट कर ले। आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट के बाद यहाँ CCNP परमिट 0.0.0/0 <32 और इसको किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर इम्प्लीमेंट करनी, क्या है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट प्रीफिक्स CCNP आउट सीरियल जो कुछ भी, ठीक है, 0/1 है या 0/0 या 1/0 है, इसे एंड कर ले। तो नेक्स्ट वहाँ पे वीडियो में इसके लिए परफॉर्म करके देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।